जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज की बहुत अहम और बहुत ही सनसनीखेज आप कह सकते हैं खबर, जो कि ये है कि सदर आरफ अलवी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है खुदा जानता है कि मैंने आर्मी एक्ट के ऊपर और जो इन्होंने मेरे पास पार्लियामेंट से जो भेजे थे बिल्स, मैंने उनके ऊपर दस्तखत नहीं किए और मेरे दस्तखत के बगैर मेरे अमले ने इसको कैसे साइन करके तो आगे भेज दिया। और उन्होंने उसके ट्वीट में ये भी कहा कि मैं अल्लाह ताला से सब लोगों से माफी मांगता हूं जो इस बिल से मुतासर होंगे। ठीक है, तो ये कहने में आ रहा है कि ये उस वक्त ये सदर आरफ अलवी और उनके ट्वीट्स और उनके कामों को जो है ना वो जिसे कहते हैं कि बदनाम किया जा रहा है, उनको उसको कह सकते हैं कि ये सिचुएशन और वायलेंस इसलिए अभी इस वक्त सुनने में ये कहने में आ रही है कि अभी इमरान खान साहब जो है वो अटक जेल में हैं। इसके बाद कल कुरैशी साहब शाह कुरैशी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, आज असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये उस वक्त ये आर्मी एक्ट और इस तरह की चीजें जो कि सदर आरफ अलवी ने उनके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, उनका ये कहना है कि मैं इस बिल से जो है वो मुत्तफिक नहीं था, लेकिन कुछ वकीलों की और कुछ जो लोग हैं जो इस चीजों को समझते हैं, इन बिल्स को समझते हैं, इन कार्रवाइयों को समझते हैं, जो अंदर के लोग हैं, जो इस प्रैक्टिस में लोग हैं, इन चीजों की प्रैक्टिस में लोग हैं, उनका ये कहना है कि जब सदर के पास बिल आता है तो वो या तो उसके ऊपर साइन कर देते हैं, तौसीक कर देते हैं, या वो उसको रिजेक्ट करके तो वापस भेज देते हैं। लेकिन जो वापस भेजते हैं उसके साथ वो कोई उसके ऊपर अपनी ऑब्जेक्शन, अपने नोटिस या उसके ऊपर नोट को लिख के भेजते हैं कि मैं इस वजह से इसको रिजेक्ट कर रहा हूं या वापस भेज रहा हूं। इसके इस पॉइंट के बाद, इस बात के बाद, इस जो अभी ये टॉपिक चल रहा है बहुत वायलेंट जो हुआ है, इसके बाद राना सनाउल्लाह ने फौरन कह दिया जी कि देखें जी सदर को जो है ना अपनी ड्यूटी में गफलत की है, इन्होंने ये किया है वो किया है। इसहाक डार ने फौरन जो है ना वो ट्वीट कर दिया है कि देखिए जी सदर को फौरन जो है ना रिजाइन करना चाहिए। सेनेटर मुश्ताक साहब है, उन्होंने भी जो है ना इसके ऊपर ट्वीट किया है, बात की है कि देखें जी जो अगर तो अमले ने इसके ऊपर गफलत की है उनको सजा होनी चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट वकीलों का, डिफरेंट लोगों का जो है वो इसके ऊपर ये पॉइंट है, ये उनका स्टांस है कि अगर अमले ने कोई गलती की है, कोई अहकामात नहीं माने हैं, तो आर्टिकल 6 के जिम्मे में वो आएगा, उनको सजा मिलेगी, उनको फौरन मुअत्तल किया जाएगा। लेकिन कुछ वकील और कुछ सीनियर लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और उनका ये कहना है कि अभी तक ये जो इसके ऊपर मामला तय हुए हैं या इसके ऊपर बिल्स साइन हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन अभी इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बिल बन चुका है। और सदर आरफ अलवी ने कहा है कि मैं माजरत करता हूं, मैं माफी मांगता हूं कि इस बिल से जो लोग मुतासर होंगे, और ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये बिल बन चुका हुआ है। जो वकील है, जो सेनेटर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कुछ लोगों ने ये कहा है कि अगर इसमें फेक दस्तखत किए गए हैं, फेक सिग्नेचर किए गए हैं, तो इसके जब तक इसकी तहकीकात नहीं होगी, इसके सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा, वहां से कोई नॉमिनेट होगा, कोई ऑफिसर जो इंक्वायरी करेगा, जब तक ये बिल होल्ड हो जाएगा, इसको जो है ना वो क्या कहते हैं, जब तक ये मुअत्तल रहेगा बिल। तो अभी डिफरेंट जो है वो लोगों के व्यूज आ रहे हैं कि जी ये बहुत बड़ी जो है ना संगीन गलती हुई है। पाकिस्तान के सदर से कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संगीन गलती हुई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जबकि 24 आवर्स हो चुके हुए थे बिल पास हुए तो सदर साहब को 24 घंटे के बाद क्यों ये ट्वीट करनी पड़ी है, और ये ट्वीट ही उन्होंने क्यों की है? क्या उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था? क्या उनके हाथ बंधे हुए थे? क्या वो कोई लेटर नहीं लिख सकते थे? कोई इंटरनल जो एक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, वो नहीं उन्होंने की? ये क्यों उन्होंने ट्वीट किया है? क्यों 24 घंटों के बाद उन्होंने
یہ جو ہے وہ پبلک کو جو ہے نا وہ یہ اپنی پرسنل ٹویٹ سے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمان جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ کراس جو ہے نا چیزیں بتا رہا ہے کہ دیکھیں جی صدر کو جو ہے وہ دو اختیار ہوتے ہیں. جب بل آتا ہے تو بل کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دو آپشنز ہوتی ہیں. ایک تو توثیق کر کے سائن سگنیچر کر کے اپروو کر کے تو بھجوا دیا جاتا ہے تاکہ وہ پھر وہ قانون بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کوئی نوٹ لگانا ہوتا ہے. نوٹ لگانے کے ساتھ ساتھ بتانا ہوتا ہے تاکہ پھر وہ واپس پارلیمنٹ میں یا اپر جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ چلا جائے یا لوور پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے. تو ترجمان کا بھی یہ کہنا ہے کہ صدر عارف علوی نے نوٹ نہیں لگایا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے ویسے کے ویسے بھی. اب یہ اس کے اوپر انکوائری ہوگی, آڈٹ ہوگا, چیک ہوگا کہ فائلیں کھلیں گی, کون اس میں ذمہ دار ہے, کون وہاں پہ بیٹھ کے یہ تمام چیزیں کر رہا ہے. اب یہ چیزیں اگر سپریم کورٹ میں جائیں گی تو صدر عارف علوی جو ہے وہ انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ آلریڈی دے دی ہوئی ہے ٹویٹ کر کے, ٹھیک ہے, اسٹامپ پیپر کے اوپر بھی دے دیں گے, اور جو بھی پریکٹیکل جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق وہ پہلے سے ہی انڈرٹیکنگ دے چکے ہیں. اب جو عملہ اس میں شامل ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی, کیا ہوگا, ساری چیزیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اگر کیس جاتا ہے تو وہاں بھی یہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. تو صدر کو جو ہے وہ ایگزمپشن حاصل ہے, استثنا حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی پیش نہیں ہو سکتے. ان کے کوئی بھی کام جو وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر پوسٹ کی ابھی بھی نہیں ہو سکتی, اور جب وہ صدر نہیں رہے تب بھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ملک کے لیے بہتری ہو, ہمارے لیے بہتری ہو. یہ جو خلاف قانون اور خلاف سلطنت اسٹیٹ کے کام ہو رہے ہیں اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, عقل دے, شعور دے ان لوگوں کو. یہ وزارت قانون نے بھی جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ دیکھیں جی صدر نے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, ایسے کیا ہے, ویسے کیا ہے. تو ابھی بہت سارے اس کے اوپر واو اللہ مچے گا, بہت ساری باتیں ہوں گی. صدر کو جو ہے نا وہ کہیں گے, پریشر ڈالیں گے, جی آپ وہ کریں, آپ استعفیٰ دیں, آپ ریزائن کریں, یہ کریں, وہ کریں. تو ابھی تو آگے چل کے اور بڑی چیزیں کھلنی ہیں. ابھی تو آہستہ آہستہ یہ تو ابھی جیسے کہتے ہیں ٹریلر تھا,